हेलो बच्चों, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। गैलेक्सी क्लासेस में स्वागत है आपका। और आज का हम एक टॉपिक लेने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। ओके, तो आज के चैप्टर में कुछ बेसिक बातें जानेंगे हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। सवाल आपके कैसे बनते हैं उनको समझेंगे और थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो आप लोग भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और समझते हैं क्या है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, अच्छा, रेशियो क्या यूज़ होता है रेशियो का। ठीक है, तो आप रेशियो को ऐसे बोलोगे कि रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इस पर हम लोग, चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए। एग्जांपल के तौर पर मानना है कि टोटल किसी क्लास में जो बच्चों की संख्या है, कोई एक क्लास लेते हैं जिसमें टोटल बच्चे आपके हैं 40। ठीक, और यहाँ पर बॉयज़ दे रखे हैं, कितने हैं, 24 आपके लड़के हैं इन 40 बच्चों में। अगर 24 लड़के तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियों के लिए आप क्या करोगे सर, टोटल माइनस बॉयज़ कर लोगे, 40 माइनस 24 करोगे तो 16 आपकी गर्ल्स आ जाएंगी। ठीक है, ये तो हमने संख्या निकाल ली। अब अगर रेशियो निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे। रेशियो आपका कई तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, रेशियो आपका ऐसे पूछ लेगा कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बता दो, लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स कितना होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालोगे। ठीक है, इस रेशियो का मतलब ये है कि प्रत्येक गर्ल पर कितने आपके बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ अपॉन गर्ल्स, यहाँ से इनकी संख्या रखो कितनी है, 24 और बटे में 16। ठीक है, इसको आप देखो, अगर काटना चाहे तो हम 2 से काट सकते हैं ना, 2 से 12 बार और 2 से कट जाएगा 8 बार। तो क्या ये मेरा रेशियो हो जाएगा 12:8। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या हो जाएगा 12:8? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपका ये प्रोपोर्शन में तो है बट रेशियो में नहीं है, क्योंकि रेशियो की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि आपके यहाँ पर नंबर्स पूर्णांक में तो होने चाहिए बट उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब ये आपके को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या 12 और 8 आपकी सह अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 12 और 8 ये रेशियो नहीं होगा, रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। फिर देखो और कट पाएगा, 2 से और काटो इसको, 2 से कटेगा 6 और 4। क्या 6 और 4 आपका रेशियो में है? यहाँ पर भी आप ही रेशियो नहीं बना। और देखो कट पाए क्या, ठीक है, और इसको काट लेते 2 से 3 बार और 2 से कट जाएगा 2 बार, 3:2, ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा। और ये रेशियो की कैसी स्टैंडर्ड फॉर्म है, 3:2 बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, यहाँ से आप निकाल सकते हो। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:2। इससे आप क्या कह सकते हो कि प्रत्येक 3 लड़कों पर कितनी, 2 लड़कियां हैं। ठीक है, बॉयज़ से गर्ल्स का रेशियो आपसे पूछा था 3:2, आप निकाल चुके। इसके बाद आपसे कह सकता बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट का रेशियो बताओ कितना आएगा, बॉयज़ और कुल बच्चों का रेशियो। तो बॉयज़ कितने हैं आपके 24 और कुल बच्चे कितने हैं आपके 40। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा पूरा 8 से काट लेते सीधे सीधे, 8 त्रिका 24 और 8 पंचे 40। तो बॉयज़ और टोटल का रेशियो अगर पूछेगा 3:5 हो जाएगा। इसी तरह गर्ल्स और टोटल का रेशियो पूछ सकता है, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो पूछ सकता है। तो आप कैसा भी रेशियो आपसे पूछेगा आप निकाल सकते हो उसको। ठीक है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि रेशियो की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करना ये होगा कि जो नंबर्स आप निकाल लो, पहली बात वो पूर्णांक होने चाहिए और सह अभाज्य होने चाहिए। ये 3 और 5 कैसे हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स हैं। ठीक है, और दूसरा को प्राइम होने चाहिए। 3 और 5 में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे यहाँ पर ऊपर अगर हम बात करें 12 और 8 में, तो 12 और 8 का एक कॉमन फैक्टर था कितना, 4। बट ठीक है, आपको रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे रखनी, कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम मतलब सह अभाज्य। ठीक है, जितना ये कट पाए उनको आप काटते जाओगे। 3 और 5 आपस में कैसे हैं आपके, सह अभाज्य, यानी कि को प्राइम्स होने चाहिए रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। ओके, अच्छा, इसके आगे फिर क्या हम ये कर सकते हैं कि जैसे बॉयज़ और टोटल का रेशियो पूछा था 3:5 आया था, इसके बाद हम ये कर दें बॉयज़ और टोटल का रेशियो, बॉयज़ कितने थे 24 और टोटल कितने थे आपके 40। मान लो इसको हम 10 से भाग लगा दें और इधर भी हम 10 से भाग लगा दें, तो ये रेशियो बन रहा होगा आपका 2.4
और इधर रेशियो बन जाएगा 4। क्या ये रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 4 तो आपका पूर्णांक है, 4 तो आपका इंटीजर है, बट ये 2.4 कैसी फॉर्म है? ये डेसिमल, ठीक है, नंबर की कैसी फॉर्म है? डेसिमल फॉर्म है। तो इस तरीके से भी आपको रेशियो को नहीं रखना है। रेशियो की जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा तो आपको पूर्णांक रखना होगा, डेसिमल या इंटीजर मिलता तो आप उसको कन्वर्ट करोगे किसमें? पूर्णांक में। क्लियर इतनी बात? ओके। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब इसमें, ठीक है। एक काम ये करना होता है, आपको यूनिट का भी ध्यान देना पड़ता है। मान लो आपको रेशियो बताना है, ठीक है, रेशियो बताना है किसका किसका? 2 बोरी में कुछ अनाज रखा है। पहली बोरी में चावल रखे मान लेते हैं 500 ग्राम, ठीक है, पहली बोरी में। अगली बोरी में चावल रखे हैं 2 किलोग्राम, ठीक है। आप बोलो इनकी क्वांटिटी का रेशियो कितना आएगा? इनकी क्वांटिटी का रेशियो, अब अगर हम ऐसे निकालें कि 500 और 2 का रेशियो ले लें, है ना, 500 अनुपात 2, और रेशियो हम बोल दें कितना आ जाएगा? 250 रेशियो 1। तो ये काम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया? यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया। यूनिट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 500 यहाँ पर किस में? ग्राम में, और 2 किस में है? किलोग्राम में। तो 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 2000 ग्राम के बराबर। अब आप रेशियो पर काम कर सकते हो, तो 500 अनुपात 2000, ठीक है। 1 2 0 इधर से, 1 2 0 इधर से काटोगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा? आपका 1:4 के बराबर। ये रेशियो आपका होगा एकदम करेक्ट, ठीक है। ओके, इस पर एक हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर हम लोग। जैसे पहला आपका सवाल नंबर 1, रेशियो दे रखा है 5 किलोमीटर का और 200 मीटर से बताना कितना रेशियो बनेगा। तो अगेन आपको वही काम करना पड़ेगा कि यूनिट को पहले बराबर कर लो। एक जगह यूनिट आपकी किलोमीटर में और एक जगह मीटर में है। आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 1 किलोमीटर का बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो 5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 5000 मीटर के, ठीक है। अब 5000 मीटर का रेशियो बताना है 200 मीटर के साथ। तो देखो क्या रेशियो बनेगा? 5000 अनुपात 200। 2 0 से 2 0 काट लो, इसके बाद 2 एकम 2 और 2 से कटेगा 25 बार। तो इनका रेशियो कट के आएगा 25 अनुपात 1 के बराबर। 25 रेशियो 1 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ा सा हमने रेशियो को समझा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर कि रेशियो में हमारे सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है। रेशियो में हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आपके जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं 4 फॉर्मेट पर बनते हैं। ये 4 फॉर्मेट क्या क्या है इनको बारी बारी से समझते हैं। टोटल आपके 4 फॉर्मेट्स होते हैं रेशियो में, ठीक है। पहला फॉर्मेट, ओके, यहीं पर लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। पहले फॉर्मेट में क्या देगा आपको कि भाई 2 नंबर्स का रेशियो दे देगा और आपसे कहेगा सभी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। पहला फॉर्मेट क्या होगा आपका कि 2 संख्याओं का रेशियो दे रखा होगा आपको। ए रेशियो बी मान लेते हैं, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3। फिर बी रेशियो सी, बी से सी का रेशियो कितना दे रखा आपको? इसको मान लिया हमने 4:5 दे दिया, ठीक है। फिर सी रेशियो डी, इसको दे दिया आपको 1:2, ठीक है। या भी पहले 3 संख्याएं लेते हैं, ठीक है। ए बी सी 3 संख्याएं हैं और ए से बी का रेशियो पता है, देन बी से आपको सी का रेशियो दे रखा है और आपसे बोलेगा तीनों संख्याओं का रेशियो निकाल के बताओ। ए बी और सी, ये जो 3 संख्याएं इनका अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो सवाल करने के 2 तरीके, दोनों तरीके हम लोग समझेंगे। पहला तरीका ये है कि हम रेशियो को कर लेते हैं बैलेंस। रेशियो बैलेंसिंग मेथड पहला तरीका आपका देखो क्या होगा कि ए से बी का रेशियो पता है कितना है? 2:3। फिर बी से सी का रेशियो कितना है? 4:5। आप रेशियो ऐसे लिख लो जैसे आपने, ठीक है, दे रखे। आपने रेशियो इस तरीके से लिखना है, ओके। अगेन फिर हम क्या करेंगे? रेशियो को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस किया जाएगा? ऊपर देखो ए और बी का रेशियो है और नीचे क्या है? बी और सी का रेशियो दे रखा है। तो आप ऐसा टर्म पकड़ो जिसकी बात ऊपर भी हो रही हो और नीचे भी हो रही हो। ऊपर ए और बी की बात हो रही है, नीचे बी और सी की बात हो रही है। तो ऐसा कॉमन टर्म जिसकी बात ऊपर नीचे दोनों हुई हो
वो है आपका बी। तो बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा, ऊपर देखा तो वैल्यू 3 है और नीचे देखा तो वैल्यू 4 है। इसको सेम कैसे करें? इसको सेम करने के लिए आप ऊपर वाले रेशियो में 4 की और नीचे वाले रेशियो में कर दो 3 की गुणा। जैसे ये काम करोगे तो बी की वैल्यू आपकी ऊपर नीचे सेम हो जाएगी। ओके, अब 4 की गुणा 2 में करेंगे, ए की वैल्यू 8 बन जाएगी। फिर 4 की गुणा 3 में या 3 की गुणा 4 में कर लो, बी की वैल्यू बन जाएगी 12 और इसके बाद 3 पच्चे 15 आ जाएगी सी की वैल्यू आपके पास। तो ए बी और सी का रेशियो जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 8, 12 और 15 का अनुपात बनेगा। ठीक है, यहां से आप देख भी सकते हो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी कि अगर ए से बी का अनुपात देखा जाए तो कितना होना चाहिए? 2:3। 8 और 12 में देखो 2 और 3 का अनुपात बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर बी से सी का अनुपात देखा जाए तो 4:5 होना चाहिए। 12 और 15 में देखोगे आप तो 4 और 5 का अनुपात बन रहा है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। फिर अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग कि दो दो नंबर का रेशियो दे रखा होगा और आपसे पूछ लेगा इन सभी संख्याओं का अनुपात बता दो। मान लेते हैं ए से बी का रेशियो दे रखा आपको 1:3, फिर बी से सी का रेशियो दे रखा है 4:3, फिर सी से डी का रेशियो दे रखा है आपका 3:5 या इसको कर लेते हैं 5:7। आप बताओ इसके बाद ए बी सी डी चारों का रेशियो कितना होगा? ठीक है, ए बी सी और डी चारों का रेशियो आप कैसे निकालोगे? अगेन हम वही काम कर सकते हैं कि रेशियो को बैलेंस कर लें। कैसे बैलेंस कर लें? हम ए बी और बी सी पर काम करें, ए बी और बी सी पर काम करें और ए बी सी तीनों का रेशियो पहले निकाल लें। ठीक है, तो ए बी और बी सी पर अगर काम करेंगे तो ए बी और सी इनका रेशियो हमको मिल जाएगा। ए से बी का रेशियो 1:3, फिर बी से सी का रेशियो 4:3 है। रेशियो बैलेंस करने जाएंगे तो हमको ये बात पता चली ऊपर वाले रेशियो में 4 की और नीचे वाले रेशियो में गुणा करनी होगी 3 की। तो ए की वैल्यू बन जाएगी 4, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 9। यहाँ तक हमने क्या किया? ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल लिया, लेकिन हमको चाहिए किसका? चारों का रेशियो, ए बी सी और डी का। तो अब इनको भर लेते, 4, 12 और 9 के रेशियो में ए बी और सी है। इसके बाद क्या करना होगा? सी से डी का रेशियो यूज करोगे, 5:7 दे रखा है। अगेन फिर से वही काम करेंगे कि हम रेशियो को कर लेंगे फिर से बैलेंस। अब किसमें बैलेंसिंग करोगे? ऊपर देखो ए बी और सी की बात हो रही है, नीचे सी और डी की बात हो रही है। तो सी की बात ऊपर भी हुई और नीचे भी हुई, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे? ऊपर वाले रेशियो में 5 की और नीचे वाले रेशियो में 9 की आप गुणा करोगे। जैसे ये गुणा करेंगे 5 चौके 20 बन गया और इधर 12 पंचे 60, फिर 9 पंचे 45 और 7 गुणे 9 63। तो ये ए बी सी डी चारों का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सवाल को करने का एक तरीका, लेकिन एक और तरीका हम लोग जानेंगे जहाँ पर हम लोग अपना काम तेज़ी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके में शर्त ये होनी चाहिए कि रेशियो आपके एक क्रम से चलने चाहिए। ठीक है, एक आपके सीरीज में चलने चाहिए। जैसे ए से बी का रेशियो, ए से चालू बी पर खत्म, फिर बी से चालू सी पर खत्म, फिर सी से चालू और डी पर खत्म। मतलब रेशियो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में अगर है तो हम ये तरीका अपना यूज़ करेंगे। क्या है ये तरीका? इसको जानते हैं कि ए से बी का रेशियो लिख लेंगे 1:3, फिर इसके ठीक नीचे बी से सी का रेशियो 4:3, फिर सी से डी का रेशियो 5:7। अब ये तरीका तभी काम करेगा जब आपके रेशियो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चल रहे होंगे। अब यहाँ पर काम ये करना होता है कि जो रेशियो जहाँ से आपका छूटा उसको आप भर दो। पहली लाइन में देखो रेशियो 1 से चालू हुआ, 3 पर खत्म हो गया, 3 से रेशियो छूट रहा है ना, आप यहाँ पर 3 और 3 फिल कर दो। सेकेंड वाली लाइन में देखो रेशियो 2 जगह से छूट रहा है, पहले स्टार्टिंग से छूटा और फिर लास्ट में एंड से छूटा। लास्ट में आपका 3 भरा जाएगा और स्टार्टिंग में आपका 4 भरा जाएगा। तीसरी लाइन में देखो रेशियो स्टार्टिंग से ही छूट रहा है, तो यहाँ पर कहाँ 5 से छूटा था, 5 और 5 को फिल कर दो। अब ए की वैल्यू चाहिए, इन सब की आपस में कर दो गुणा, 1 गुणे 4 गुणे 5 हो जाएगा 20 ए की वैल्यू। इसी तरह बी की वैल्यू आएगी 3 चौके 12 पंचे 60, सी की वैल्यू आपकी बनेगी 3 त्रिक्का 9 पंचे 45 और डी की वैल्यू निकल के आएगी 3 त्रिक्का 9 गुणे 7 63 के बराबर। तो ये ए बी सी डी चारों का रेशियो हो जाएगा कितना है? 20, 60, 45 और 63 के बराबर। तो ये दोनों तरीके हमको आने चाहिए। ठीक है, बात इतनी। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। ठीक है, रेशियो ए से बी, फिर बी से सी, देन सी से
डी का रेशियो और फिर डी से ई का रेशियो। इस बार 5 संख्याएं हैं और 2-2 का अनुपात दे रखा है, ए से बी से सी से डी और डी से ई का रेशियो आपको गिवन है। क्या क्या रेशियोज हैं? रेशियो है आपका 1:2, फिर 5:4, देन इसके बाद 3:2 और इसके बाद लास्ट में एक रेशियो दे रखा है आपका 7:5 के बराबर। आप निकाल के बताओ इन पांचों संख्याओं का रेशियो कितना बनेगा, ए बी सी डी और ई का रेशियो। वही तरीका हम यूज़ करेंगे, जो रेशियो जहाँ से छूटेगा उसको हम लोग फिल कर देंगे। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई। क्लियर बात इतनी? ओके ठीक है। ए से बी का रेशियो कितना है आपका 1:2, देन बी से सी का रेशियो है 5:4। अगेन इसके बाद सी से डी का रेशियो दे रखा आपको 3:2। ठीक है, रेशियो बिल्कुल ठीक नंबर के नीचे भरते जाओ और फिर डी से ई का रेशियो दे रखा आपको 7:5 के बराबर। अब जो रेशियो जहां से छूटेगा उसको आप भर दो। ठीक है, पहली लाइन में रेशियो मेरा 2 से छूट गया तो इसको फिल करते हैं। 1 2 से छूटा, यहाँ पर आप फिल कर लो 2 और 2 को। सेकेंड वाली लाइन में रेशियो इधर आपका 5 से छूटा था और इधर आपका 4 से छूट रहा था, तो इनको भी फिल कर लेते। फिर थर्ड वाली लाइन में देखो रेशियो आपका पहले 3 से छूटा था तो 3 और 3 फिल हो जाएगा और लास्ट में 2 से छूटा, 2 को फिल कर लिया। लास्ट वाली लाइन में रेशियो 7 से छूट रहा है तो 7 7 और 7 को आप फिल कर लो। इसके बाद देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, तो ए की वैल्यू बनेगी 5 एकम 5, 5 3 15, 15 7 105। फिर इसके बाद बी की वैल्यू बन जाएगी 7 3 21 5 105 दूनी 210। फिर इसके बाद आते सी की वैल्यू पर 7 3 21 21 चौके 84, 84 का डबल 168। फिर इसके बाद डी पर आओ, 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 56 दूनी 112। ओके, इसके बाद ई पर आओ, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 डबल 80। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा ए बी सी डी और ई का रेशियो इतना निकल के आ रहा है। ठीक है, बात यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पांचों संख्याओं का हमने रेशियो निकाल लिया, ए बी सी डी और ई का। बस हाँ, इस तरीके में शर्त आपकी ये होनी चाहिए कि रेशियो आपके कॉन्टिन्यूअस चलने चाहिए। जैसे ए से चालू हुआ था बी पर खत्म, फिर बी से चालू सी पर खत्म, देन सी से चालू डी पर खत्म और लास्ट आपका डी से चालू होकर के ई पर खत्म हो रहा है। ओके अच्छा, सेकेंड फॉर्मेट क्या होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का होगा। बस यहाँ पर पांचों संख्याओं का रेशियो ना पूछ करके आपसे कहेगा केवल पहली और अंतिम संख्या का रेशियो बताओ कितना होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट नंबर 2 है। इसको आप लगा लो कि ये सवालों का सेकेंड फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट क्या है, 2 नंबर का रेशियो दे देगा और आपसे कहेगा सभी संख्याओं का रेशियो निकाल के बताओ। पहला फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट ये है कि 2 नंबर का रेशियो तो देगा लेकिन आपसे सभी संख्याओं का रेशियो ना पूछ के कहेगा केवल पहली और अंतिम संख्या का रेशियो बता दो। पहली और अंतिम संख्या का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, या तो भाई ये तरीका लगा लो कि 5 नंबर का रेशियो निकालो, उसके बाद पहली संख्या देख लो, अंतिम संख्या देख लो और इनका रेशियो काट के बता दो 105 और 80 में कितना रेशियो आपका बनेगा। ठीक है, ये तरीका तो आपका आंसर दे देगा बट थोड़ा सा टाइम आपका लेगा, टाइम टेकिंग तरीका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका यूज करते हैं। जब भी आपसे सिर्फ पहली और अंतिम संख्या का रेशियो पूछे तो आप क्या करोगे, पहली संख्या के लिए स्टार्टिंग वाले नंबर पकड़ लो और अंतिम संख्या के लिए लास्ट वाले नंबर पकड़ लो। पहली संख्या आपकी क्या बन रही है, 1 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, 1 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, और अंतिम संख्या आपकी देखो कितनी बन रही है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 5 के बराबर। ठीक है, ये पहली संख्या और अंतिम संख्या बन गई। अब रेशियो में देख लो कुछ कॉमन फैक्टर जो कट पाए, तो हाँ कट रहा है, 5 से 5 कट जाएगा, इसके बाद और कुछ नहीं कटेगा। तो 7 3 21 बन जाएगी पहली संख्या और इधर 2 चौके 8 दूनी 16, 16 बन जाएगी आपकी दूसरी अंतिम संख्या। तो पहली और अंतिम संख्या का रेशियो आपका निकल के आएगा कितना, 21:16 के बराबर। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे और इसको आप लोग सॉल्व करो जरा। अगला सवाल ये है, ए से बी का रेशियो, बी से सी का रेशियो और सी से डी का रेशियो, फिर आपका डी से ई का रेशियो, फिर ई से एफ का रेशियो, एफ से जी का रेशियो। ठीक है, कितनी संख्याएं हो गई आपकी, 7 संख्याएं हो गई।
ठीक है, और दो दो संख्याओं का रेशियो मान लो आपको दे रखा है और पूछेगा आपसे पहली और अंतिम संख्या का रेशियो कितना आएगा निकल के, पहली और अंतिम संख्या का रेशियो आपका कितना बनेगा। और जो दो दो संख्याएं दे रखी इनका रेशियो मान लेते हैं कितना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1:4, फिर दूसरी से तीसरी का रेशियो दे रखा 8:7। ओके, इसके बाद तीसरी चौथी का रेशियो दे रखा आपको 5:6। फिर इसके बाद आ जाओ यहाँ पर रेशियो आपका बना लेते हैं 14:11। इसके बाद आपका रेशियो गिवन है 15:8 का, और लास्ट में आपका रेशियो दे रखा है 9:12 का, ठीक है, या 9 कर लेते इसको 7, 9:7। तो यहाँ से ज़रा इसको सॉल्व करो और देखो पहली और अंतिम संख्या का रेशियो कितना बनेगा। अब पहली अंतिम संख्या का रेशियो चाहिए तो सिर्फ हम क्या करेंगे, पहली और अंतिम संख्या पर काम करेंगे। पहली संख्या आपकी कितनी बनेगी, 1 × 8 × 5 × 14 × 15 × 9, 1 × 8 × 5 × 14 × 15 × 9, और अंतिम संख्या आपकी कितनी बन रही, 4 × 7 × 6, 4 × 7 × 6 इंटू में कितना है आपका, फिर 11 × 8 × 7। अब बोलो यहाँ पर कुछ अगर जो कॉमन फैक्टर हो जिसको हम काटना चाहें तो हम उसको काट सकते हैं। देखो क्या कटेगा आपका, 7 से ये 14 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। ओके, इसके बाद और कुछ जो कट पाए, हाँ कट पाएगा, 4 से ये 8 कटेगा आपका 2 बार। इसके बाद फिर 2 से इस 6 को काट लेंगे 3 बार, और कुछ इसके अलावा कट पाएगा, 3 से ये 9 कट जाएगा आपका 3 बार, और कुछ इसके बाद कटने वाला, 2 से 8 को काट लोगे आप 4 बार में कटेगा। अब यहाँ बच रहा है 5, 15 और 3, इधर कितना बच रहा है, 7, 11 और 4। अब इसके बाद कुछ नहीं कटेगा तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 15, 15 × 15 यानी 15 का स्क्वायर बनेगा 225 के बराबर। और इधर आपका रेशियो देखो कितना बनेगा, 7 × 4 28, 28 का 11 गुना 308, तो 225 रेशियो 308 ये आ जाएगा आपका पहली और अंतिम संख्या का अनुपात। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। तो दो फॉर्मेट हम लोग देख चुके हैं अपने। दो फॉर्मेट क्या क्या है, पहले फॉर्मेट में दो दो संख्याओं का रेशियो दे देगा और आपसे कहेगा सभी संख्याओं का रेशियो निकाल के बताओ। सेकंड फॉर्मेट में क्या था, दो दो संख्याओं का रेशियो तो देगा बट आपसे पूछेगा पहली और अंतिम संख्या का रेशियो। इसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्मेट नंबर 3 पर। तीसरा फॉर्मेट आपका क्या कहता है, तीसरा फॉर्मेट ये बोलता है कि इस बार एक इक्वेशन फॉर्म में कुछ नंबर्स देगा, जैसे 3a बराबर है 4b बराबर है 5c के, और आपको बताना है a b c तीनों का रेशियो कितना आएगा। ठीक है, a b और c तीनों का रेशियो आपका कितना बनेगा। देखो बच्चे, बेसिक तरीका तो यही कहता है कि आप क्या कर लो, दो दो नंबर्स पर काम करो। मान लो हम इक्वेशन का इतना सा पार्ट यूज़ करें कि 3a बराबर है 4b के, तो 3a बराबर अगर 4b के है तो a बटा b बोलो कितना आएगा, a बटा b बराबर आ जाएगा आपका 4/3 के इक्वल। और फिर इसी तरह हम b और c का रेशियो देख लेंगे, b बटा c यानी b और c का रेशियो कितना बन रहा होगा, 5/4 के बराबर। अगेन हम वही काम कर सकते हैं कि दो दो नंबर का हमको रेशियो पता और हम तीनों संख्याओं का रेशियो निकाल सकते हैं, जैसा हमने फॉर्मेट नंबर 1 में देखा था। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। लेकिन एक तरीका इसका और देखेंगे हम लोग, नहीं एक नहीं दरअसल दो तरीके हैं। ठीक है, वो दो तरीके क्या उनको भी हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में दिया जाएगा तो पहला तरीका आपका होता है एलसीएम मेथड। ठीक है, पहला तरीका आपका होता है एलसीएम मेथड, कि एलसीएम मेथड से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। एलसीएम आप लोगे किसका किसका, ठीक है, लासापा लेना है 3, 4 और 5 का। ऐसी सबसे छोटी संख्या बता दो जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। 3, 4 और 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या होगी इनका एलसीएम 60 के बराबर। ठीक है, आप क्या करोगे, इन सबको बराबर कर दो किसके, 60 के। और अब देखो ए बी सी का रेशियो कैसे निकल के आएगा। अगर 3a बराबर है 60 के तो a की वैल्यू कितनी होगी, 60/3। 60/3 मतलब कितना, 20। इसी तरह अगर 4b बराबर है 60 के तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 60/4 मतलब 15 के इक्वल। और अब c की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5c बराबर है 60 के तो c बराबर होगा 60/5 यानी कि 15 के इक्वल। ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। ये तो पहला तरीका हो गया आपका एलसीएम मेथड। दूसरा एक तरीका और होता है इसका कोफिशिएंट हाइडिंग मेथड। ठीक है, कोफिशिएंट
हाइडिंग मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट हाइड कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू चाहिए उसका आप कोफिशिएंट छुपा लो और बाकी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ए बी और सी का अगर रेशियो चाहिए, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर ए की वैल्यू चाहिए तो ए को छुपा लो और बाकी जो कोफिशिएंट बच रहे हैं 4 और 5 इनकी आपस में कर दो गुणा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर बी की वैल्यू चाहिए, यही काम हम बी के साथ करेंगे, बी वाले को छुपा लो, अब बच रहा है 3 और 5 इनकी आपस में कर दो गुणा, 3 बचे 15 हो गई बी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू चाहिए, सी वाले को छुपा लो, बचा 3 और 4 इनकी आपस में हो जाएगी गुणा, तो सी की वैल्यू बन जाएगी आपकी 3 चौके 12 के बराबर। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा बाय यूजिंग कोफिशिएंट हाइडिंग मेथड। ठीक है, दोनों तरीके हमको आने चाहिए, पहला तरीका आपका एलसीएम मेथड और दूसरा तरीका आपका कोफिशिएंट हाइडिंग मेथड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम फिर बच्चों से जब सवाल करते हैं कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपका एलसीएम मेथड ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखो तरीके दोनों ही सही हैं, वो डाटा पर डिपेंड करता है कि किस डाटा पर हम कौन सा तरीका अपना यूज़ करें। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे 7a बराबर है 4b बराबर है 5c के इक्वल। अब यहाँ पर आप बोलो कौन सा तरीका हम यूज़ करें, एलसीएम मेथड या कोफिशिएंट हाइडिंग मेथड। ए बी और सी तीनों का रेशियो बोलो कितना निकल के आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको लग रहा है एलसीएम हमको लेना थोड़ा सा अगर टफ है, तो हम कोफिशिएंट हाइडिंग मेथड यूज़ कर लेंगे, सीधे सीधे 5 चौका 20, फिर इसके बाद बी की वैल्यू चाहिए 7 पंचे 35 और सी की वैल्यू चाहिए कितनी आ जाएगी 7 चौके 28 के बराबर। तो ये रेशियो आपका कट के आ जाएगा कितना 20, 35 और 28 के बराबर, ए बी सी तीनों संख्याओं का रेशियो। हमने कौन सा तरीका यूज़ किया, कोफिशिएंट हाइडिंग मेथड। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। ठीक है, अगला सवाल हम लोग लेते हैं 4a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 10d के। ठीक है, और यहाँ पर आप इन चारों संख्याओं का रेशियो निकाल के बताओ, ए बी सी और डी का रेशियो आप निकालो। ठीक है, अब जैसे मान लो 4 संख्याएं, हमको कोफिशिएंट हाइडिंग मेथड यूज़ करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ए को छुपाएंगे और बाकी जो कोफिशिएंट मिल रहे हैं हमको 3, 5, 10 इन सब की गुणा कर देंगे। फिर बी की वैल्यू चाहिए, बी वाले को छुपा लो, 4, 5, 10 इनकी आपस में गुणा होगी। अब अगर यहाँ कोफिशिएंट हाइडिंग मेथड लगाने जाओगे तो थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी तो इससे अच्छा क्या रहेगा, हम यहाँ पर कौन सा तरीका यूज़ कर ले, एलसीएम मेथड। भाई 4, 3, 5 और 10 का एलसीएम कितना बन जाएगा 60 के बराबर। ठीक है, इन सब से जो संख्या कट जाए वो कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ऐसी 60 है। तो इन सब का एलसीएम 60, 4a अगर 60 के बराबर, a की वैल्यू 60/4 यानी 15 बनेगी। इसी तरह b की वैल्यू निकालने जाओगे 20 आएगी, और c की वैल्यू आपकी 12 और d की वैल्यू आपकी बन रही होगी 6 के बराबर। ठीक है, तो तरीके दोनों ही सही है, बस वो डाटा पर डिपेंड करता है कैसा डाटा है, हम कौन सा तरीका अपना यूज़ करें। तो फॉर्मेट नंबर 2 आपका हो गया क्या कि इक्वेशन फॉर्म हमको दे रखी होगी और हमसे पूछेगा रेशियो, तो हम ये तरीका अपना यूज़ करेंगे और आंसर अपना निकाल रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग, ठीक है, फॉर्मेट नंबर 3 के बाद फॉर्मेट नंबर 4 पर। चौथा फॉर्मेट आपका क्या बोलता है, ठीक है, चौथा फॉर्मेट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दे देगा, a/5 बराबर है b/7 के बराबर है c/12 के। आप बताओ ए बी सी इन तीनों का रेशियो कितना आएगा। ठीक है, ए बी और सी इन तीनों संख्याओं का अनुपात कितना बनेगा। अच्छा, ये फॉर्मेट क्या होता है, सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट होता है पूरे रेशियो चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे इजी फॉर्मेट होता है। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, जो a के बटे में है कितना है 5 है, तो a की वैल्यू 5 रख लो। b की वैल्यू कितनी रखो, b के बटे में 7 है, और c के बटे में कितना है 12, तो c की वैल्यू आप 12 लगा दो। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 12 आप रखोगे, और देखोगे ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे हम a को अगर 5 रखें तो 5/5 भी कितना आएगा 1। इसी तरह b को 7 रखोगे, 7/7 भी कितना होगा 1, और ये देखो आपस में बराबर है। और c को 12 रखोगे, 12/12 भी कितना होगा 1, और ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी a b c की वो वैल्यूज
जिस पर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाए वो वैल्यूज़ क्या हैं 5, 7 और 12, और यही क्या हो जाएगा इनका रेशियो हो जाएगा। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 12, ये क्या हो जाएगा इनका रेशियो। बट ध्यान यहाँ पर इस बात का रखना होता है, ध्यान इस बात का रखना होता है कि न्यूमरेटर में इन सब का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे ऊपर देखो ए बी सी, इन सब का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 और 1, ये कोफिशिएंट आपका सेम होना चाहिए। मान लो अगर कोफिशिएंट सेम ना हो तब क्या करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते जिसमें कोफिशिएंट सेम ना हो। 3a/10 बराबर है b/4 बराबर है c/7 के। अब यहाँ पर आप कैसे काम करोगे, तो यहाँ पर काम करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। आपको ये कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। ए का कोफिशिएंट 3 है लेकिन बी का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, मतलब हम 1 मानते हैं। तो इसको भी 3 बनाओगे कैसे, 3 की गुणा ऊपर, और इसको रेशियो बैलेंस करने के लिए 3 की गुणा आपको नीचे भी करनी होगी इस 4 के साथ। यही सेम काम यहाँ भी करेंगे। सी का कोफिशिएंट 3 बनाया और रेशियो को बैलेंस करने के लिए नीचे भी हमने 7 के साथ 3 की गुणा कर दी। अब देखो इन सब का कोफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। ऊपर 3a, 3b और 3c कोफिशिएंट सेम हो चुका है। तो अब इनकी वैल्यूज क्या क्या बन जाएंगी, ए बी और सी का रेशियो कितना आएगा निकल करके, तो नीचे बटे में कितना है 10, इधर बटे में कितना आएगा 3 चौके 12, और इधर कितना बनेगा बटे में 3 सत्ते 21। तो ये ए बी सी तीनों का रेशियो बन जाएगा 10, 12 और 21 के बराबर। क्लियर है बात यहाँ तक। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो कुछ हम लोग क्वेश्चन का पार्ट लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, अगला लेते सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 में आपको बताना है लुप्त संख्या ज्ञात करें। हालांकि ये प्रोपोर्शन का टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते इसको भी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 6:27 दे रखा, और ये जो साइन होता है 4 बार बिंदी लगी है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन, कि 6:27 प्रोपोर्शनल है किसके, क्वेश्चन मार्क को आप x मान लो, रेशियो 108। इसका मतलब ये होता है, इक्वेशन आपकी ये बनेगी कि जो रेशियो 6 का 27 के साथ है वही सेम रेशियो होना चाहिए इस x का 108 के साथ, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 27 से पूरा पूरा कट जाएगा, 27 एकम 27, 27 चौके 108, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 की गुणा 4 में जाएगी, x बराबर मिल जाएगा आपको 24 के इक्वल। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आना चाहिए था x, उसकी वैल्यू कितनी है 24, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी प्रोपोर्शन पर ही आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मीन प्रोपोर्शन के, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन के, उसको भी हम लोग इसी क्लास में देख लेंगे थोड़ा सा उसका भी पार्ट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सवाल नंबर 3 को, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख लो कौन सा फॉर्मेट लग रहा है। दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, ए से बी का रेशियो, बी से सी का रेशियो पता है, और पूछा है तीनों संख्याओं का अनुपात, यानी पहला वाला फॉर्मेट मेरा यहाँ पर यूज हो रहा है। इस सवाल को बनाते हैं हम लोग, ए बी और सी तीनों का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो ए से बी का रेशियो लिख लो कितना है, ए से बी का रेशियो 3:2 है, और बी से सी का रेशियो है आपका 7:4। अब यहाँ से इन तीनों का रेशियो कितना बनेगा, ठीक है। जो रेशियो जहाँ से छूटे उसको भर दो, ऊपर आप 2 भरोगे और इधर आप 7 भरोगे। ए की वैल्यू बन जाएगी 7×3 21, बी की वैल्यू बन जाएगी 7×2 14, और सी की वैल्यू बन जाएगी 4×2 8। 21, 14, 8 का रेशियो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। 21:8, 14:8, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर, ए से बी का रेशियो, बी से सी का रेशियो, और फिर सी से डी का रेशियो दे रखा, और पूछा आपसे चारों संख्याओं का अनुपात कितना आएगा, ए बी सी और डी, इन चारों संख्याओं का अनुपात निकालना है। वही पहला वाला फॉर्मेट हम लोग यूज कर लेते हैं, ए बी सी और डी चारों का रेशियो लिख लो आप कितना कितना है, 5:6, फिर इसके बाद 4:7, अगेन इसके बाद 8:9, इतना दे रखा है, ठीक। अब जो रेशियो जहाँ से छूट रहा है उसको आप भर लो। तो यहाँ रेशियो 6 से छूटा, 6 को फिल कर लो। इधर रेशियो 2 जगह से छूट रहा, पहला 7 से और दूसरा आपका 4 से छूटा था। यहाँ रेशियो आपका 8 से छूट रहा था, 8 और 8 को फिल कर लो। अब ए की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20, 20 अट्ठे 160, फिर इसके बाद बी की वैल्यू चाहिए 6 चौके 24, 24 अट्ठे 192, उसके बाद 6 सत्ते 42, 42 का 8 गुना हो जाएगा 336, और इसके बाद आएगा 6 सत्ते 42, 42 का 9 गुना बनेगा आपका कितना 300, या 9 6 54, 54 का 7 गुना 378, 378। अब इसके बाद ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, है ना,
जो रेशियो हमारा निकल के आया वो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें अभी कुछ कॉमन है जो कट जाएगा। आप देखो 2 से ये सब कट जाएंगे, 2 से काटोगे 160 को 80 बार, 192 कटेगा आपका 96 बार, 336 आपका कटेगा 168 बार, और 378 कितनी बार में कटेगा आपका ये, ठीक है, 189 टाइम्स। तो ये रेशियो आना चाहिए 80, 96, 168 और 189 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, हालांकि ये हमने क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया, लेकिन एग्जाम में और भी हम छोटे छोटे शॉर्टकट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ऐसा सवाल आता है तो सवाल को हम सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे ऑप्शन पर जाएंगे। हम देखेंगे कि ए से बी का रेशियो होना चाहिए 5:6। पहले ऑप्शन में क्या 5 और 6 का रेशियो है ए और बी में? हाँ बिल्कुल है, ये मेरा आंसर हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में बोलो क्या 5 से 6 का रेशियो? बिल्कुल नहीं, ये मेरा आंसर नहीं होगा। थर्ड वाले ऑप्शन में बोलो क्या 5 और 6 का रेशियो 80 और 90 में 8 और 9 का रेशियो है? तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और लास्ट वाले ऑप्शन में भी देखोगे 5 से 6 का रेशियो नहीं है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। एग्जाम में हम क्या करेंगे, अपने गलत ऑप्शन को काट देंगे और जो ऑप्शन बच जाएगा वो मेरा आंसर होगा। एक ही स्टेप में अपना आंसर हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। बात इतनी क्लियर है? ठीक है, तो हम प्रॉपर तरीका भी जानते हैं सवाल को करने का, और एग्जाम में कैसे ऑप्शन पर जाएंगे वो तरीका भी हमने देख लिया। नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में देखो क्या दे रखा आपको, ए से बी का रेशियो कितना है 3x/5, और बी से सी का रेशियो दे रखा है कितना है आपका 7:2z। फिर ए और सी का रेशियो दे रखा है, पहली और अंतिम संख्या का रेशियो दे रखा है 7:5। आपसे पूछा एक्स और जेड में क्या रेशियो बनेगा, तो दो संख्याओं का रेशियो पता है, पहले अंतिम का रेशियो दे रखा है, यानी सेकेंड वाला फॉर्मेट आपका लग रहा है। क्या है सेकेंड वाला फॉर्मेट? भाई पहली और अंतिम संख्या का रेशियो हम कैसे निकालते हैं? पहली संख्या के लिए पहले वाले नंबर्स की आपस में गुणा कर दो, 3x और 7 की गुणा होगी, 3 सत्ते 21x बन जाएगा। ठीक है, और इधर आपका अंतिम संख्या के लिए अंतिम वाली संख्याओं को ले लो, 5 और 5 की गुणा हो जाएगी 2z में, 5 गुणे 2 कितना बनेगा 10, और इसमें z की भी गुणा है तो 10z। ए से सी का रेशियो जो आ रहा है x और z के टर्म में वो कितना आ रहा है 21x रेशियो 10z, और वैल्यू में कितना 7:5। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी मेरी कि 21x बटे 10z ये बराबर हो जाएगा किसके 7:5 के। यहाँ से कट कर लेते, 7 से 21 कटेगा 3 बार, 5 से 10 कटेगा आपका 2 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बटा z आपका बनेगा कितना 2 एकम 2, और बटे में आ जाएगा 3 एकम 3। तो x से z का रेशियो आना चाहिए 2:3। देखते कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस सवाल का करेक्ट आंसर, सवाल नंबर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 आप देख लो, तो यहाँ पर थर्ड वाला फॉर्मेट यूज हो रहा है कि इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है 3a बराबर 4b बराबर 5c, और आपसे पूछा a b c तीनों का रेशियो कितना आपका बनेगा। ठीक है, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितनी आएगी, तो अगेन हम वही तरीका अपना यूज़ करेंगे, कोफिशिएंट हाइडिंग मेथड, या आप अपना एलसीएम मेथड भी यूज़ कर सकते हो। कोफिशिएंट अगर छुपाए जाए, a की वैल्यू बनेगी 4×5 20 के बराबर, इसी तरह b की वैल्यू बनेगी 3×5 15 के बराबर, और c की वैल्यू बन जाएगी 3×4 12 के बराबर। तो 20 15 12 का रेशियो आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर, सवाल नंबर 6। ओके, नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 7 को। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन अब आपका देखो यहाँ पर एक थ्योरी फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन क्या है आपका, 2 विषयों अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। ठीक है, 2 विषय हैं आपके, कौन कौन से, अंग्रेजी और हिंदी। तो इंग्लिश का विषय और हिंदी का विषय, ठीक है, इनमें रेशियो कितना है 7:11 का। तो इंग्लिश के नंबर बटे हिंदी के नंबर किस रेशियो में होंगे, 7 और 11 के रेशियो में होंगे। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं, हिंदी में क्या होते हैं 20 अंक ज़्यादा मिले हैं। अच्छा, रेशियो में देख लो कितना रेशियो ज़्यादा है, तो इंग्लिश में 7 रेशियो, हिंदी में 4 रेशियो। रेशियो में कितना ज़्यादा है 4, और नंबर में कितना ज़्यादा है 20। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 4 रेशियो का मतलब क्या है 20 नंबर। अगर 4 रेशियो का मतलब 20 नंबर है, इसको काटो 4 एकम 4 और 4×5 20,
तो एक रेशियो का मतलब कितना आएगा, एक रेशियो का मतलब आ जाएगा 5 अंक के बराबर। एक रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 5 अंक। पूछा क्या हमसे, अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले। अंग्रेजी में देख लो कितना रेशियो है, अंग्रेजी में है 7 रेशियो। अगर एक रेशियो का मतलब है 5 नंबर, तो 7 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 7 गुणे 5 यानी कि 35। 7 पंचे 35 नंबर इसको मिले होंगे किसमें, अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट इसके बाद ले लेते क्वेश्चन नंबर 8 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ए से बी, बी से सी और किसका रेशियो दे रखा है। फिर इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी और डी का रेशियो दे रखा है। पूछा है आपसे ए बी सी डी चारों का रेशियो आप निकाल करके बताओ। बेसिक तरीका भी देखेंगे और फिर वो तरीका भी देखेंगे जिससे हम लोग एग्जाम में इस सवाल को बनाएंगे। देखो बेसिक तरीका क्या कहता है कि ए से बी, बी से सी का रेशियो दे रखा है, तो आप ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल लो, है ना। ए बी और सी तीनों का रेशियो कितना निकल के आएगा, थोड़ा सा काम अगर तेजी से करें तो 5:4 यहाँ पर है और 3:2 यहाँ पर है। रेशियो जहाँ से छूटा उसको भर लो, इधर 4 आएगा और इधर आपका 3 आएगा। 5×3 = 15 ए की वैल्यू, 4×3 = 12 बी की वैल्यू और 4×2 = 8, ये आपकी बन जाएगी किसकी, सी की वैल्यू। इसके बाद ए बी सी डी और अच्छा ए बी सी डी चारों का रेशियो पूछा है, दे कितना रखा है, ए प्लस बी प्लस सी और डी का रेशियो कितना है, 2:1 के बराबर। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर बोलो कितना बनेगा आपका रेशियो में, 12, 8, 20, 15 हो जाएगा 35। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये कितना बन गया 35 के बराबर। और इधर कितना दे रखा है, 2 के बराबर। तो रेशियो को आप चाहो तो यहाँ से बैलेंस कर लो। ठीक है भाई, इसको 35 और 2 से कटने वाली संख्या बनानी है, तो 35 में क्या कर दो, इधर 2 की गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 70। और अब a प्लस बी प्लस सी को हम 70 बना चुके हैं और यहाँ पर 2 है, तो इसमें क्या करना होगा, 35 की गुणा करनी होगी। तो इधर रेशियो कितना बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 35 गुणे 2 70, और इधर d का कितना बनेगा, 35 से कम 35 के बराबर। तो हमने ये क्या कर लिया, अपने रेशियो को बैलेंस कर लिया। इधर हमने क्या किया है, 2 की गुणा करी, तो ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 30, फिर b की वैल्यू 24 और c की वैल्यू कितनी बन जाएगी 16। a b c की वैल्यू कितनी, 30, 24, 16 और d की वैल्यू कितनी है 35। देख लेते हैं कौन सा रेशियो है आपका, 30, 24, 16, 35। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। प्रॉपर तरीका तो हम ये लगा लेंगे, लेकिन अब वो तरीका देखते हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे, जल्दी से कैसे इस सवाल को बनाया जाए। देखो जल्दी से कैसे बनाया जाए, हम देखेंगे ए से बी का रेशियो कितना है, 5:4। 5 और 4 का रेशियो देख लेते हैं किस ऑप्शन में, 30, 24, 6 से कटने के बाद 5, 4 का रेशियो देगा, यानी ये मेरा आंसर हो सकता है। 15 और 24 3 से कटेगा, 5, 8 का रेशियो आएगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो रेशियो चाहिए वो 5 और 4 का रेशियो चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं, 30 और 24 6 से करने के बाद 5 और 4 का रेशियो दे देगा, ये भी मेरा आंसर हो सकता है अभी तक की जहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है। फिर 30 और 22 में आपका वो रेशियो नहीं बनेगा 5, 4 का, तो इसको भी आप काट दो। अब फाइट बचती दो ऑप्शन में, कौन कौन से ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में फाइट बचती। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे हम लोग, अब देखेंगे बी और सी में कितना अनुपात है। बी और सी में 3 और 2 का अनुपात आना चाहिए। यहाँ से देखोगे 24 और 16 में 3 और 2 का अनुपात बन जाएगा 8 से कटने के बाद, यानी इसको अभी भी हम होल्ड रखेंगे। और इधर देख लो 24 और 18 में 6 से कटने के बाद ये रेशियो दे देगा 4 और 3 का, तो ये ऑप्शन अब मेरा हो गया गलत। ठीक है, गलत वाले 3 ऑप्शन कट चुके, जो बच गया वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिक तरीका भी देखा इस सवाल का और वो तरीका भी देखा ऑप्शन के थ्रू कैसे अपना आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इतने ही रखेंगे हम लोग आज की क्लास में। इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक और लेते हैं। ठीक है, एक टॉपिक हम लोग और लेंगे रेशियो में ही। ठीक है, प्रोपोर्शन से रिलेटेड है आपका मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपात। फिर इसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीयानुपात, और फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थानुपात। ठीक है, अब इसके बाद मीन प्रोपोर्शन जानते हैं क्या होता है, तृतीयानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा और फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थानुपात क्या होगा। देखो मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या करेगा, 2 संख्याएं देगा,
ठीक है। मीन प्रोपोर्शन के लिए आपसे बोलेगा दो संख्याएं दे देगा और कहेगा इनका आप मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपात निकाल के बताओ। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है मध्यानुपात आपका मध्य में होगा। दो संख्याएं मान लेते हैं ए है और दूसरी संख्या आपकी बी है, तो इनका जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो कहाँ होगा, इनके बीच में होगा। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन कहाँ होगा, दोनों संख्याओं के बीच में होगा। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या, अभी हमने समझा था, ए एम बी अगर प्रोपोर्शन में है इसका मतलब जो रेशियो ए का एम के साथ होगा, जो अनुपात ए का एम के साथ होगा, वही सेम अनुपात होना चाहिए एम का बी के साथ, तब जाके ये कहलाएंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, अनुपाती संख्याएं हैं ए एम और बी। एम का मतलब मध्य अनुपात है किसका, ए और बी का। तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, ए बटा एम बराबर एम बटा बी के इक्वल। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m की गुणा m में होगी तो m स्क्वायर बराबर आ जाएगा a गुणे b के। m स्क्वायर बराबर ए बी है और m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, रूट लगा दोगे किस पर, ए बी पर, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, मध्यानुपात। दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना होगा तो आप क्या करोगे, दोनों की गुणा करके आप उस पर रूट लगा दो। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, एक सवाल लेते हैं, आपसे पूछा जाएगा 18 और इसके बाद 32 का मध्यानुपात ज्ञात करें। 18 और 32 का मध्यानुपात ज्ञात करें। मीन प्रोपोर्शन बताना है किसका किसका, 18 और 32 का। तो कैसे निकालोगे मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या करोगे, दोनों की गुणा करके आपको रूट लगाना होता है। मीन प्रोपोर्शन बराबर आएगा अंडर रूट के अंदर 18 गुणे 32। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो फिर स्क्वायर रूट लगा लो, या आप एक काम ये कर सकते हो कि हम छोटे छोटे फैक्टर बना लेते हैं। जैसे 18 को आप ब्रेक करोगे 2 गुणे 9 में और 32 को ब्रेक करोगे 2 गुणे 16 में। ऐसा करने से क्या होगा, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, बाहर आ जाएगा। बोलो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 9 का स्क्वायर रूट बाहर लोगे कितना, 3। इसी तरह 16 का स्क्वायर रूट बाहर कितना आएगा आपका, ये 4 इंटू में। अब 2 और 2 का एक पेयर बन जाएगा, 2 गुणे 2 और बाहर कितना आएगा आपका 2। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, तो मध्यानुपात कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। किसका किसका, 18 और 32 का मध्यानुपात 24 आपका बन रहा होगा। तो मध्यानुपात हमने देख लिया कितना आ गया। कैसे निकालोगे, दोनों संख्याओं की गुणा करके आप रूट लगा दोगे। इसके बाद आते हैं हम लोग तृतीयानुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन वाले कॉन्सेप्ट पर। थर्ड प्रोपोर्शन वाले कॉन्सेप्ट में भी क्या होता है, दो संख्याएं दे देगा और लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन पूछने के लिए क्या करेगा, थर्ड प्रोपोर्शन आपकी सबसे लास्ट में आएगी। पहली संख्या मान लेते ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या आपकी जो थर्ड प्रोपोर्शन होगी उसको हमने टी के रूप में मान लिया। अब इनमें भी क्या होना चाहिए, एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। इक्वेशन क्या बनेगी कि जो रेशियो ए का बी के साथ होगा वही सेम रेशियो बी का टी के साथ होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए गुणे टी बराबर बी स्क्वायर के, और टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, टी की वैल्यू आपकी बन रही होगी बी स्क्वायर बटा ए। ठीक, तो तृतीयानुपात निकालना होगा, कैसे निकालोगे, बाद वाली संख्या का स्क्वायर और बटे में पहली संख्या। तृतीयानुपात निकालने के लिए क्या करोगे, बाद वाली संख्या का स्क्वायर अपॉन में पहली संख्या। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल के तौर पर बताओ इस वाले नंबर का तृतीयानुपात कितना होगा। ठीक है, पहला नंबर 6 है, दूसरा नंबर 8 है और इसके बाद या पहली संख्या 6, दूसरी संख्या हम लोग कर लेते हैं कितनी, ओके एक सेकेंड, पहली संख्या मान लेते हैं 25 है। ठीक है, दूसरी संख्या दे रखी है आपको 30 और तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी। तृतीयानुपात आपको इसका निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, तृतीयानुपात के लिए क्या करोगे, बाद वाली संख्या का स्क्वायर और बटे पहली संख्या। 30 का स्क्वायर होता है कितना 900 और बटे में आ जाएगा कितना 25। 25 से काटने जाओगे 25 तिहाई 75, कितना बचा आपका इधर अब, ठीक है 15, 15 के आगे 0 लगेगा 150, 6 बार में कट जाएगा। तृतीयानुपात कितना निकल के आया आपका 36 के बराबर। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो तृतीयानुपात निकालने के लिए क्या होगा, सवाल में दो संख्याएं दे रखी होंगी और अगर तृतीयानुपात पूछा है तो क्या करेगा, आपको करना ये होगा सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर कर दो और बटे में पहला वाला नंबर, बाद वाली संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या, तो आपका तृतीयानुपात आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से आप जरा फॉर्मूला बनाओ फोर्थ प्रोपोर्शन का। चौथा अनुपात निकालना होगा, चतुर्थानुपात। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या करेगा, आपको
तीन संख्याएं दे रखी होंगी, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या मान लेते हैं ए, बी और सी दे रखी है, और चौथा प्रोपोर्शन इसका हमने एफ से डिनोट किया, फोर्थ प्रोपोर्शन को। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी कि भैया ये अगर चारों प्रोपोर्शन में है तो जो रेशियो ए का बी के साथ होगा वही सेम रेशियो सी का एफ के साथ होना चाहिए। इक्वेशन बन जाएगी ए बटा बी बराबर सी बटा एफ के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर f इंटू ए बराबर b इंटू सी, एफ बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बटा ए। ठीक है, चतुर्थानुपात निकालना होगा तो बाद वाली संख्याओं की गुणा और बटे में पहली संख्या, बाद वाली जो दूसरी और तीसरी संख्या उनकी गुणा कर देंगे और बटे में आ जाएगी आपकी पहली संख्या। एक सवाल अगर इस पर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं इस पर भी सवाल कि संख्याएं 8, 12, 18 और x, मान लेते ये x आपके कैसे हैं, अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, x का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो ये अनुपात में कैसे होंगे भाई, जो रेशियो 8 का 12 के साथ होगा वही सेम रेशियो 18 का x के साथ होगा। तो x की वैल्यू देखते क्या बनेगी, x मतलब इनका चौथा प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है। 8 बटे 12 बराबर कर दोगे 18 बटे x के। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कट जाएगा ये आपका 3 बार, फिर 2 से 18 कट जाएगा 9 बार, क्रॉस में कर दो मल्टीप्लाई तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणे 9 27 के बराबर। ठीक है, ये तो आपने इक्वेशन बना के कर ली और डायरेक्ट रिजल्ट आता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि हम 12 18 की गुणा करके उसको 8 से लगा देंगे भाग। ठीक है, डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो 12 18 की गुणा करके उसमें 8 से लगा दो भाग। चतुर्थानुपात जो संख्या थी हमसे x पूछा गया था, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे 12 गुणे 18 और बटे में 8। ठीक है, बात वही आ जाती है, 4 से 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 2 से 18 जाएगा 9 बार और 9 गुणे 3 27 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या कर लिया, रेशियो को समझा। रेशियो पर कितने आपके वो क्वेश्चंस बन सकते थे, 4 फॉर्मेट देखे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। इसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक और लिया, प्रोपोर्शन का छोटा सा पार्ट लिया, कैसे मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको हम लोग ओवर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।